प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप लोगों की तैयारी बेहतर चल रही होगी। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जो आपका यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम होने वाला है 23 अगस्त से 31 अगस्त, उसी के जीके जीएस के टॉप मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, और जो भी हमारे नए बच्चे हैं, जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गाइस, यूपी पुलिस कांस्टेबल की एग्ज़ाम डेट घोषित कर दी गई है। 23 अगस्त से 31 अगस्त के बीच में एग्ज़ाम आयोजित किया जाएगा। आप लोगों के पास सिर्फ और सिर्फ 24 दिन शेष हैं। तो मैं आप लोगों के लिए आज जीके के काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लेकर आया हूं। तो एक क्वेश्चंस के लिए आपको 2 से 3 सेकंड का समय दिया जाएगा। 2 से 3 सेकंड के बाद मैं आंसर क्लियर कर दूंगा। सेशन को शेयर कर दीजिए एक बार, आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए। आज के सेशन में पहला क्वेश्चन, भारत में शासन करने वाले दिए गए शासकों का कालानुक्रम सही क्रम क्या है? तो ऑप्शन नंबर वी जो है आपका, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। पहले किसने शासन किया था? पहले शासन किया था इल्तुतमिश ने, इसके बाद अलाउद्दीन खिलजी, इसके बाद शेरशाह सूरी, फिर अकबर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा मेरे प्यारे साथियों, निम्न में से कौन से संत शिवाजी के समकालीन थे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तुकाराम, चैतन्य, नामदेव, शंकराचार्य। तुकाराम जो है ना, ये शिवाजी के समकालीन थे। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड क्लाइव, लॉर्ड वारेन हेस्टिंग, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड रिपन। बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स। ऑप्शन नंबर वी जो है आपका, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे, चरक संहिता संबंधित है राजनीति, चिकित्सा, वास्तुकला, गणित। चरक संहिता ये संबंधित है चिकित्सा से। ऑप्शन नंबर वी जो है आपका, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा मेरे प्यारे साथियों, निम्न में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? कलिंग युद्ध 261 ईसा पूर्व, शक संवत की शुरुआत 78 ईसा पूर्व, मुस्लिम युग की शुरुआत 622 ईसा पूर्व, औरंगज़ेब की मृत्यु 1709 ईस्वी में। तो औरंगज़ेब की जो मृत्यु है ना, 1709 ईस्वी में नहीं हुई थी। देखिए, कलिंग का युद्ध कब हुआ था? अशोक ने कलिंग पर युद्ध आक्रमण कब किया था? 261 ईसा पूर्व। शक संवत की शुरुआत 78 ईसा पूर्व में हुई थी। मुस्लिम युग की शुरुआत 622 ईसा पूर्व में हुई थी। तो ये सारी चीज़ें जो है आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा मेरे प्यारे साथियों, इनमें से किसे भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है? दादा भाई नौरोजी, WC बनर्जी, फिरोज शाह मेहता, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से किन्हें जाना जाता है? तो भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से दादा भाई नौरोजी को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका, ये सही हो जाएगा। यह आपका पिछले वर्ष का पेपर है, तो इसमें हम लोग करंट अफेयर्स क्वेश्चंस को छोड़कर सिर्फ जीके के क्वेश्चंस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सन 1915-16 में किसके नेतृत्व में 2 होम रूल लिंग शुरू हुए? एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक, वी है तिलक और लाला लाजपत राय, सी है तिलक और बिपिन चंद्र पाल, डी है तिलक और अरविंद घोष। बताइए क्या आंसर होगा? एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक के नेतृत्व में 2 होम रूम लिंग शुरू हुई थी। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और मेरे प्यारे साथियों, अगला प्रश्न हमारा है, निम्न का मिलान करें। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? स्वामी विवेकानंद ने, रामकृष्ण मिशन, दयानंद सरस्वती, आर्य समाज, राजा राम मोहन राय, सत्य शोधक समाज, श्री धरालू नायडू। तो इसमें आपको देखिए मिलान करना है, तो आंसर जो है आपका हो जाएगा सी वाला ऑप्शन, यानी सी वाला जो ऑप्शन है आपका, ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए मिलान कैसे करना है, थोड़ा सा इसको हम छोटा कर लेते हैं ताकि समझ में आ जाए, ठीक है। अब मिलान कैसे करना ध्यानपूर्वक देखिएगा, ठीक है।
राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी, ये तो क्लियर हो गया आपका। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसके द्वारा? स्वामी विवेकानंद के द्वारा की गई थी शायद है। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? स्वामी विवेकानंद के द्वारा। और इसके बाद दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी। ज्योतिबा राय फूले ने सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी। तो इस प्रकार से जो है आप लोग सुमेल कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा मेरे प्यारे साथियों। अगला क्वेश्चन है कि करो या मरो का नारा ये किसने दिया था? सरदार पटेल, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी। हु गेव द स्लोगन डू और डाई? करो या मरो का नारा किसके द्वारा दिया गया? तो मेरे प्यारे साथियों, करो या मरो का नारा महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया। तो डी ऑप्शन जो है आपका ये सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस कि जब सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया तो इस पद का प्रस्ताव किसे दिया गया था? जवाहरलाल नेहरू, पटाभी सीतारामैया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जेबी कृपलानी। राजेंद्र प्रसाद को दिया गया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो सी ऑप्शन जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस कि सलाल पन बिजली परियोजना किस नदी पर स्थित है? झेलम, रावी, चिनाब, व्यास। सलाल पन बिजली परियोजना ये चिनाब नदी पर स्थित है। तो सी ऑप्शन जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा मेरे प्यारे साथियों। वसंत विश्व होता है 21 मार्च को, 18 जून को, 23 सितंबर को, 22 दिसंबर को। वसंत विश्व होता है 21 मार्च को। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा मेरे प्यारे साथियों। राजस्थान में खेतड़ी परियोजना किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? जस्ता, इस्पात, तांबा, एल्यूमिनियम। राजस्थान में खेतड़ी तांबा के लिए प्रसिद्ध है। तो सी ऑप्शन जो है आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से देखिएगा काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ पर स्थित है? मध्य प्रदेश, असम, पश्चिम बंगाल या केरल। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित हो मेरे प्यारे साथियों? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है ना ये असम में स्थित है। तो बी ऑप्शन जो है आपका ये सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी हिमालयी नदी तंत्र की नदियां हैं? बी ऑप्शन जो है आपका ये सही हो जाएगा। कौन कौन सी? गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी जो कि हिमालय नदी तंत्र की नदियां हैं। बैंक दर का अर्थ क्या होता है? बैंक दर का अर्थ क्या होता है ये आपको बताना है। तो मेरे प्यारे साथियों, बैंक दर का अर्थ होता है देश के केंद्रीय बैंक द्वारा ली जाने वाली आधिकारिक ब्याज दर। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका ये सही हो जाएगा। 17वां क्वेश्चन, यदि आरबीआई नगद कोषानुपात को घटा दे तो साख सृजन पर क्या असर होगा? यदि आरबीआई नगद कोषानुपात को घटा दे तो साख सृजन पर क्या असर होगा? बढ़ जाएगी। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में संसाधनों पर निजी अधिकार होते हैं और आर्थिक गतिविधियों का मुख्य उद्देश्य लाभ अर्जित करना होता है? पूंजीवादी, समाजवादी, मिश्रित, वैश्विक। तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा, पूंजीवादी। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन से 100 रुपये का नोट किसके द्वारा हस्ताक्षरित होता है? आरबीआई गवर्नर, भारत के राष्ट्रपति, वित्त मंत्री, वित्त सचिव। 100 रुपये का नोट किसके द्वारा हस्ताक्षरित होता है? तो मेरे प्यारे साथियों 100 रुपये का जो नोट होता है ये आरबीआई गवर्नर के द्वारा हस्ताक्षरित होता है। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका ये सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, फेमा का पूर्ण रूप क्या है? व्हाट इज़ द फुल फॉर्म फेमा? फेमा का फुल फॉर्म क्या होता है? तो फेमा का फुल फॉर्म होता है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, यानी ऑप्शन नंबर वी जो है आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा मेरे प्यारे साथियों, भारत के संविधान में जन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता किसमें शामिल है? राज्य सूची में, समवर्ती सूची में, संघ सूची में, इनमें से कोई नहीं। भारत के संविधान में जन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता किसमें शामिल है? राज्य सूची में शामिल है। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चंस, भारत में पंचायती राज व्यवस्था इसके अंतर्गत रखी गई है? मूल अधिकार, मौलिक कर्तव्य, राजनीति के निर्देशक तत्व, इनमें से कोई नहीं। भारत में पंचायती राज व्यवस्था राजनीति के निर्देशक तत्व के अंतर्गत रखी गई है। तो सी ऑप्शन जो है आपका ये सही हो जाएगा। ठीक है। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा,
बोल रहा है कि शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है जो किससे संबंधित है? अनुच्छेद 21A से, अनुच्छेद 19 से, सी अनुच्छेद 29 एवं 30 से, डी है इनमें से कोई नहीं। शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार, ये संबंधित है आर्टिकल 21A से। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 24वां क्वेश्चन, निम्न में से किसने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव रखा? जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, बी आर अम्बेडकर, वी.एन. राव। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा रखा गया था? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा रखा गया था। तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हित निहित हैं? अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 24, अनुच्छेद 29, इनमें से कोई नहीं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 29 में अल्पसंख्यकों के हित निहित हैं, तो सी ऑप्शन जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा, अनुच्छेद 29। अगला प्रश्न हमारा है, ठोस चालक में धारा वाहक होते हैं? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉन, इनमें से कोई नहीं। ठोस चालक में धारा वाहक होते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, प्रकाश वर्ष किसके मापन की इकाई है? एक वर्ष में मापी गई रॉकेट की गति की, वी है एक वर्ष में निर्वात में ध्वनि द्वारा चली गई दूरी की, सी है एक वर्ष में निर्वात में प्रकाश द्वारा चली गई दूरी की, डी है हवाई जहाज की गति की। प्रकाश वर्ष किसके मापन की इकाई? तो मेरे प्यारे साथियों, एक वर्ष में निर्वात में प्रकाश द्वारा चली गई दूरी की। सी ऑप्शन जो है आपका ये सही हो जाएगा। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम क्लोराइड। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है? तो मेरे प्यारे साथियों, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, यानी ऑप्शन नंबर वी जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। सो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, 18 कैरेट सोने में खरे सोने का प्रतिशत कितना होता है? 60%, 75%, 80% या 100%? 18 कैरेट सोने में खरे सोने का प्रतिशत होता है 75%। ऑप्शन नंबर वी जो है आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, संतरे में बहुतायत में होता है विटामिन सी, विटामिन ए, विटामिन बी, इनमें से कोई नहीं। संतरे में बहुतायत में क्या होता है? तो संतरे में बहुतायत में विटामिन सी होता है। तो सी ऑप्शन जो है आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। हम लोग सिर्फ जीके के क्वेश्चन देखेंगे क्योंकि ये प्रीवियस ईयर का पेपर है, ठीक है। अगला प्रश्न क्या, हिंदी का क्वेश्चन है, एकल का विलोम शब्द क्या होगा? बहुल, पर्याप्त, उपयुक्त या अकेला? तो एकल का विलोम शब्द होता है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बहुल होता है। ए ऑप्शन जो है आपका ये सही हो जाएगा। दर्प का पर्यायवाची कौन सा है? तो मेरे प्यारे साथियों, दर्प का पर्यायवाची शब्द होता है अहंकार। वी ऑप्शन जो है आपका ये सही हो जाएगा। मन को हरने वाला वाक्य के लिए नीचे दिए गए विकल्प में से चुनें। मन को हरने वाला क्या कहते हैं? इसको मनोहर कहते हैं। गागर में सागर भरना, मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो मेरे प्यारे साथियों, गागर में सागर भरना। थोड़े में बहुत कहना। ऑप्शन नंबर वी जो है आपका सही हो जाएगा। यहाँ पर देखिए, आपको शुद्ध वर्तनी की पहचान करनी है। महत्वाकांक्षा कैसे लिखा जाता है? महत्वाकांक्षा। सी ऑप्शन जो है आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये वाला क्वेश्चन हमें कुछ सही लग रहा है, इसको कर लेते हैं। अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की दूसरी अमेरिकी महिला अंतरिक्ष यात्री कौन है? तो इनका नाम है शिरीषा बांदला। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। देखिए, जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन उनको नहीं करेंगे हम लोग, क्योंकि ये काफ़ी पुराने करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस हैं। भारत का वह कौन सा प्रथम राज्य जहां एंड टू एंड ई कैबिनेट प्रणाली लागू की गई है? ये भी क्वेश्चंस काफ़ी सही लग रहा है, ये भी आ सकता है पेपर में। तो हिमाचल प्रदेश आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर वी सही हो जाएगा। इसको भी छोड़ते हैं फिलहाल। 2020 करंट अफेयर्स का क्वेश्चन ये भी नहीं आएगा, ये भी छोड़ते हैं, ये भी छोड़ते हैं फिलहाल, ये भी नहीं पूछा जाएगा। ये क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट। कितने भारतीय राज्य नेपाल से सीमा साझा करते हैं? 5, 4, 3 या 2? कितने राज्य जो कि नेपाल से सीमा साझा करते हैं? 5 राज्य साझा करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा गाइस, निम्न में से कोस्टा रिका की राजधानी कौन सी है? बीजिंग, सैन जोस, दिल्ली या ढाका?
कोस्टा रिका की राजधानी क्या है? तो कोस्टा रिका की राजधानी है सैन जोस। ऑप्शन नंबर वी जो है आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है गाइस, केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप की आधिकारिक भाषा निम्न में से क्या है? तमिल, मलयालम, ग्रेट अंडमानी, शेला। मलयालम, लक्षद्वीप की आधिकारिक राजभाषा क्या है? मलयालम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारत के संविधान के अनुसार लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या क्या है? 530, 540, 550 या 552? भारत के संविधान के अनुसार लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम जो संख्या है वो है 552। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका ये सही हो जाएगा। हिंदी दिवस ये कब मनाया जाता है? 14 सितंबर, 1 अक्टूबर, 2 नवंबर या 3 अक्टूबर? हिंदी दिवस कब मनाया? तो मेरे प्यारे साथियों, हिंदी दिवस जो है ना ये 14 सितंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इनमें से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? नेपाल, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, म्यांमार। इनमें से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? तो म्यांमार जो है ना ये सार्क का सदस्य नहीं है। डी ऑप्शन जो है आपका ये सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से किस स्थान पर अजंता एलोरा की गुफाएं स्थित है? बेंगलुरु, दिल्ली, औरंगाबाद, लखनऊ। निम्न में से अजंता एलोरा की गुफाएं स्थित हैं। औरंगाबाद आपका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा मेरे प्यारे साथियों, ओणम किस भारतीय राज्य केंद्र शासित प्रदेश का सांस्कृतिक उत्सव है? केरल। केरल आपका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे नजदीक है? पृथ्वी, चंद्रमा, मंगल या बुध? तो बुध आपका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। नोबेल पुरस्कार जीतने वाले प्रथम एशियाई कौन थे? नोबेल पुरस्कार जीतने वाले प्रथम एशियाई थे रविंद्रनाथ टैगोर। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो इतने ही जीके के क्वेश्चन जो कि मैंने आप लोगों को कवर करा दिए हैं। प्रीवियस ईयर या पेपर था आप लोगों का, जो भी जीके के क्वेश्चन थे यूपी का ही है ये पेपर। ठीक है, तो जीके के जो भी क्वेश्चन थे मैंने आपको करा दिए। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। और जो भी नए बच्चे हैं, जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।